90% लोग जब पुलाव बनाते हैं तो प्याज को जला लेते हैं, जिससे पुलाव का कलर डार्क हो जाता है और खड़े मसालों को गलत टाइम पे ऐड करके मसालों को भी जला लेते हैं, जिससे उनका फ्लेवर खत्म हो जाता है। पानी कितना ऐड किया जाता है कि चावल निखरे निखरे नहीं, और क्या टमाटर पुलाव में ऐड किया जा सकता है कि नहीं, आज इंशाल्लाह आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपसे बेहतर पुलाव आपके खानदान में इंशाल्लाह कोई नहीं बना सकेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ले लेंगे कुकिंग ऑयल, और खड़े मसाले बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि खड़े मसाले पहले ऐड करने से मसाले जल जाते हैं और उनका फ्लेवर सारा ज़ाया हो जाता है। आपने सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करना है, इस तरह से कलियों में कटा हुआ। एक मीडियम साइज़ का प्याज तकरीबन 1-1.5 पाव चावलों के लिए काफ़ी होता है। अब ये सारा 90% जो टेस्ट है ना चावलों का, वो इस प्याज पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसको जला लिया तो टेस्ट खत्म हो जाएगा, पुलाव काला हो जाएगा। और अगर आपने प्याज को कच्चा रख लिया तब भी आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो करना क्या है, आपने इसको हल्का गोल्डन कलर का करना है। जब इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हमने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्याज है। ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से ये होता है कि प्याज का जो कलर है वो एकदम से रुक जाता है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को आपने हल्की आंच पे पकाना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, और तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता और एक प्यारी सी खुशबू नहीं आने लगती। अब इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 जो है वो साबुत काली मिर्च के दाने और एक बादियान का फूल ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। अब आपको आएगा इन मसालों का फ्लेवर। इस टाइम पे हमने मसाले ऐड करने हैं जब भी पुलाव बनाना है तो। और अब साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे जलें ना। और ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं निकला, बिल्कुल सुनहरी सा कलर जिस तरह का हमने प्याज को दिया था इसी तरह का कलर हमें चावलों में मिलेगा। अब इस टाइम पे प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल परफेक्ट कलर है, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सुरख मिर्च का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, पिसी हुई सुरख मिर्च तो हरगिज़ नहीं डाली, और ना ही हल्दी, क्योंकि सुरख मिर्च और हल्दी जो होती है ना वो इसके चावलों के कलर को डिस्टर्ब कर देती है, ख़राब कर देती है। अब हमने इसमें शामिल करनी है दाल। दाल जो है इसको मैंने पहले ही भिगो के बॉईल कर लिया था। ये देखिए कितना सॉफ्ट दाल है, क्योंकि अगर हम दाल इस टाइम पे कच्ची ऐड करेंगे उसको गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। इसीलिए दाल को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। और इसको हल्का सा मिक्स करें। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कुछ दालें इस तरह की होती हैं जिनको फ्राई नहीं किया जाता, जैसे कि चने की दाल, ठीक है। और इसको हल्का सा जस्ट हम मिक्स करेंगे और इसमें अब हम शामिल कर देंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है जितने चावल बस डिप हो जाएं। लोग क्या करते हैं, ढेर सारा पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से चावल पप्पा से बन जाते हैं, या चावल गीले गीले रह जाते हैं, या चावल जो है वो सही से फूल नहीं पाते जिस तरह के चावल होने चाहिए। अब मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, 1 गिलास के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। इतना पानी जो होता है वो चावलों के लिए इनफ होता है। और कोशिश करें कि पुराने चावलों का इस्तेमाल करें, अगर नए चावल होंगे तो उसमें पानी और भी कम। तो जी पानी ऐड कर दिया इसमें, साथ ही मैंने शामिल कर दिया चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ठीक है, टेस्ट के लिए। और इसको अब हम पकने तक वेट करेंगे। जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा पानी तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल। चावल जो है ये नाशपाती चावल हैं, इनको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। और इसको हल्का सा सिर्फ हम मिक्स करेंगे चम्मच से, और हाई फ्लेम पे हम इस पानी को खुश्क करेंगे, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अब हमने इस टाइम पे इसमें शामिल करनी है जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें पहले क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि हरी मिर्च पहले ऐड कर देते हरी मिर्च का फ्लेवर आना ही नहीं था, ख़त्म हो जाना था। हरी मिर्च को और शिमला मिर्च को याद रखिएगा हमेशा अपने पानी में इस्तेमाल करना है, यानी कि पानी में ऐड करना है, ठीक है। इससे इसका परफेक्ट फ्लेवर आता है। तो पानी ड्राई हो चुका है चावलों का, दम के लिए चावल तैयार हैं। इससे पहले मैंने इस पर जो है वो स्लाइसिस इस तरह से काट के टमाटर के रख दिए हैं। इसको एज अ वेजिटेबल ही हम यूज़ करेंगे, एज अ मसाला हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। कवर कर देंगे इसको, 10 से 15 मिनट का दम दे के आते हैं दोबारा। तो ये देखें जी तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको दम दे हुए, और इसके बाद इसकी सिचुएशन आपके सामने देखिए किस तरह कलियों की तरह खिले हुए चावल पक गए हैं। चावल अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गीले गीले नज़र नहीं आएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा खुश्क नज़र आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट चावल बन के तैयार हुए हैं। और इस तरह से चम्मच की बैक साइड से हमने इसको हिलाना है। पहले हमने इसको बड़े चम्मच से नहीं हिलाना, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि चावल टूट जाएँ, क्योंकि चावल अभी हीट अप हैं और
इनको हम अब जो है थोड़ा सा जब इसकी हीट निकल जाएगी तो इसको डिश आउट करेंगे। और अब आपके सामने इसकी सिचुएशन है, देखिए किस तरह के कलियों की तरह माशाल्लाह माशाल्लाह खिले हुए चावल बने हैं कि चावल का दाना अलग-अलग आपको नज़र आएगा, बिल्कुल भी जो है वो चावल टूटे नहीं हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, कौन कौन ट्राई करता है, फीडबैक में बताया करें। तो इस तरह से जो है वो थोड़े से हम अनियंस काट के रख देंगे। और ये देखिए जी, अब आप इसको चावलों को सर्व करें किसी भी रायते के साथ, किसी भी सालन के साथ, जिसके साथ आप चाहें आप इसको खा सकते हैं। तो ये है वो परफेक्ट चावल जो कि खिचड़ी नहीं है। ठीक है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।